ओके बाय। हेलो व्यूवर, वेलकम टू आई एक्सपर्ट। आज हम आए हैं चाइना फिक्स की ऑफिस, जो कि जिंगजिंगजाओ का ही हिस्सा है। काफी बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत ही अलग ही लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है। इसमें हम जो है इनका ऑफिस, इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन और इनकी फैक्ट्री, ये तीनों पे हम विजिट करने वाले हैं। इस टूर को हमें गाइड करेंगे लिशा यांग। प्लीज हेलो। तो ये है लिशा यांग, एग्जिट से देख सकते हो आप। बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी है, बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से इन्होंने बात किया। हमने भी इनसे काफी सारी बात की, कई सजेशन जो इन्हें देनी थी। मुझे ऐसा लगा कि जो इनका टूल्स है या जो इनका बिट मैप है, तो जो इन्हें अपडेट करना चाहिए, मुझे जो लगा मैंने इनको यहाँ पे बताया। तो फर्स्ट हम एक काम करते, पहले इनके ऑफिस का एक लुक ले ले। यू कैन गाइड मी। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से एंट्रेंस है इसका। ये शेल्फ है, सारे इनके जो बुक्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये बुक है, इन्होंने चाइना फिक्स से लॉन्च किया था iPhone 7, 8 एंड CPU के बारे में। यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया हुआ है इनका। रिपेयर के शेयर किया हुआ है इन्होंने। ये पुराने मॉडल्स का है और नए मॉडल्स का भी है इनके पास में। मेरे पास में ये बुक निकला तो मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ। सारे रिपेयर केस इसमें इन्होंने बताया हुआ है, जो कि चाइनीज में है। ओके, और एक चीज यहाँ पे इन्होंने सर्टिफाइड है ये सब चीजें करने के लिए। ये गवर्नमेंट से इन्हें जो है सर्टिफिकेशन मिला है, ताकि ये लोग इस तरीके की रिपेयर केस पब्लिश कर सके। और मेरे फ्रंट में एक और वॉल है, जहाँ पे काफी सारे सर्टिफिकेट्स है, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से इन्हें सर्टिफाइड किया गया है। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ और वो समझा नहीं पा रहा है कि किस चीज के बारे में है, लेकिन बहुत दमदार तो है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पे ये समझ सकता हूँ कि ये सर्टिफाइड टीचर्स है इनके। ये जो भी आप देख रहे हो सर्टिफिकेट, इनके सर्टिफिकेट्स है, ताकि ये आपको जो पढ़ाते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर हो, ऐसा नहीं। इनके पास सारे सर्टिफाइड टीचर्स है। इन्होंने जो पेटेंट रजिस्टर करवा है उसके सर्टिफिकेट्स है सारे। चलिए, एंट्री इस तरीके से हुई हमारी। अब और हम चलेंगे आगे, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये जो भी डेस्क पे काम कर रहे हैं, ये सब इनके जो है एडिटर्स है, जो कि सॉफ्टवेयर हो या टूल डिजाइनिंग हो, उस पे ये लोग काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू, प्लीज 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 प्लीज। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने रिपेयरिंग इंडस्ट्री में लेयर्स के बारे में देखा है, जो कि बिट मैप में होता है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। तो ये इन्हें पता कैसे चलता है? ये इस मशीन से कोई भी एक बोर्ड को यहाँ पे रखते हैं। अभी इसकी लेयर्स जो है यहाँ पे कट होगी, उसके बाद एक मदरबोर्ड आएगा, तो उसके हिसाब से इनको जो है लेयर्स का एक प्रिंट आउट मिलता है कि इसके मदरबोर्ड में किस तरीके से लेयर्स इसमें बिछाई हुई है या दी गई है, या जो भी है। अभी जैसे यहाँ पे काम चल रहा है, चलिए इनको काम करने देते हैं हम और अंदर की तरफ देखते हैं। ये एरिया जो है देखने से ऐसा लग रहा है कि R&D का सेक्शन है उनका। वो जो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन था। अब इस डोर के अंदर इनका ट्रेनिंग चल रहा है। ट्रेनिंग किस चीज का चल रहा है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है, लैपटॉप्स मदरबोर्ड की ट्रेनिंग ये लोग दे रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट इनका लाइव परफॉर्म कर रहा है और प्रीवियस केस स्टडी का डेटा ये लोग दे रहे हैं, और इसी से वो लोग जो है सीख रहे हैं। इंटरेस्टिंग। सो अभी यहाँ तो सारे जो है चाइनीज ही है। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये ऑसिलोस्कोप का इन्होंने ग्राफ देख रहा है और यहाँ पे देख रहा है, तो इन्हें फर्क लग रहा है। उसी के ऊपर वो बाजू उनके सीनियर से डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से होगी। और हम आगे बढ़ेंगे। सारा यहाँ पे क्लास ही चल रहा है, तभी जो है इनके सारे स्टूडेंट है, और मे बी कोई इनमें से इनका एक टीचर होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली। हमने देखा लैपटॉप ट्रेनिंग का सेक्शन, अब ये है फोन का सेक्शन। एग्जैक्टली आईफोन रिपेयर ट्रेनिंग का सेक्शन है ये। सारे स्टूडेंट्स ही है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ पे इनको जो है 2 असेंबली मशीन्स, आयरन, डीसी, जो बेसिक चीजें है, ये सारी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे केस स्टडी जो है ये पूरा डिटेल्स में बना के रखी है ऑलरेडी। जैसे कि इन्होंने सर्किट डायग्राम ये कैसे काम कर रही है ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, यानी ये डेटा भी अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। यानी कंपोनेंट लेवल से ही शुरू करना है इनको। हम ये सोचते हैं कि चाइना में ही सब कुछ होता होगा, या चाइना का कोई भी इंसान होगा वो बहुत ज्यादा मास्टर होगा, ऐसा नहीं। वो भी नॉर्मल ही इंसान है, उन्हें भी बेसिक से ही सिखाया जाता है। उसके बाद इनका जो है एक लेवल जैसे हमारा आता है इंडिया में, कि पहले एंड्रॉइड किया, फिर उसमें हैंड स्किल बनाया, फिर आईफोन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम ट्रेनिंग दी जा रही है जो हमारे इंडिया में दी जा रही है। सेम ट्रेनिंग
चाइना में दी जा रही है, कैसे ब्लोअर पकड़ना है। अब जैसे बिगनर है, यहाँ पे इनका हाथ बराबर चल नहीं रहा है ब्लोअर के ऊपर, देख सकते हो आप। उनको प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ब्लोअर कैसे पकड़ूं मैं, और छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है उसको अलाइन करने के लिए इनको दिक्कत हो रही है। तो हर बिगनर के साथ ये प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम चाइना से ही सीखेंगे तो जल्दी हो जाएगा। इंडिया में भी बहुत अच्छा सिखाते हैं हम सब, कहीं से अब ट्रेनिंग लो, बस आपके पास में क्षमता होनी चाहिए। क्षमता होगी, काम होगा। तो अभी हम पहले ऑफिस का टूर किया है हमने। अभी इनकी जो अंदर फैक्ट्री है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिक्सचर, इप्रोम रीड राइट टूल और क्या है, जैसे कि फिक्सचर, इप्रोम रीड राइट टूल और आई सॉकेट जिसे हम टेस्टर कहते हैं, इप्रोम रीड राइट टूल और भी बहुत सारे टूल है इनके जो ये खुद बनाते हैं। तो ये अंदर इसका मेकिंग का प्रोसेस चल रहा है। मैं आपको रॉ मटेरियल से लेके जब तक ये पूरा कंप्लीट होता है आगे बताता चलूंगा। तो आइए चलते हैं इनसाइड द फैक्ट्री। तो ये रॉ मटेरियल है, जैसे कि हमारा पीसीबी होल्डर भी आता है। बहुत सारे टूल्स में इस तरीके का मटेरियल यूज होता है। तो ये इसका आगे क्या होने वाला है, चलिए हम देखते हैं। और वो एल्यूमिनियम के जो है बार है वहाँ पे, उसके मोल्ड्स बने हैं, पता नहीं काहे के बने हैं, आगे हम देखेंगे। समझ में आ रहा है कि ये क्या है। पीसीबी होल्डर है, आपका रिवॉल्विंग का जो स्टेंसिल आता है उसके लिए, लेयर की जो रिवॉल्विंग होती है। तो ये प्री हीटर के लिए है। ये प्री हीटर का ऊपर का हिस्सा है जो एक्सिस जी ने बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारा प्री हीटर के लिए ही बन रहा है। प्री हीटर का आउटर बॉडी है ये जो फिक्सचर होता है, आई सॉकेट जिसे कहते हैं, ये उस पर अभी काम चल रहा है। और अंदर जो है सीएनसी मशीन है, उसी से सारा कटिंग वगैरह होता है। बिफोर आफ्टर, ये जो है इसके लिए बनाया है इन्होंने। यहाँ पे अंदर ऑलरेडी सीएनसी कोई चीज का चल रहा है, यानी ये सीएनसी मशीन जो है पर्टिकुलर किसी एक मोल्ड के लिए या एक डिजाइन के लिए ही यूज कर रहे हैं। और वहाँ पे मैं देख सकता हूँ अंदर में एक पेंटिंग के लिए भी मशीन है जो स्प्रे पेंट करेगा इसको, होल्डिंग के लिए जो बनाते हैं ये लोग। तरीके से आज जो है हम जिंगजिंगजाओ के फैक्ट्री का, ऑफिस का, दोनों का भी हमने व्यू लिया है। आज का ये हमारा सफर होता है यहीं खत्म। एक्सजीजी के ऑफिस के साथ इन दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। इन्होंने बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी की, बड़े ही हम्बल तरीके से हमें रिसीव किया, अपने फैक्ट्री का टूर करवाया, अपने ऑफिस का टूर करवाया और बहुत सारी बातें हमारे बीच में हुई है। मुझे जो इनको कहना था कि भाई जैसे कि पर्टिकुलर इंडियन मॉडल के हिसाब से क्या करना है, इंडियन मार्केट के हिसाब से क्या करना है और क्या चीज इनमें कमी थी जो कि इंडिया तक के रीच नहीं हो पा रहे थे। है तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट इनके, सारे के सारे प्रोडक्ट वेरी गुड क्वालिटी, ये इंडिया तक रीच नहीं हो पा रहे। तो इससे ताल्लुक से हमने आज बात किया, कुछ मीटिंग्स हुई और बस मैं यहीं पे आज हमारा ये ब्लॉग खत्म करना चाहूंगा। आई होप यू गाइस विल लव इट। थैंक यू। ओके बाय।